साथियों नमस्कार, ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त एडवाइज़र दुर्गेश कुमार पांडे। साथियों आज हम 2-3 स्लाइड पे बात करेंगे, कुछ ज़रूरी है अच्छी चीज़ें। पहले तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं LIC निवेश प्लस यूलिप प्लान, LIC का यूलिप प्लान। सर साथियों ऊपर से पढ़ते रहना, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। LIC का यूलिप सिंगल प्रीमियम प्लान सिर्फ एक बार इन्वेंट इन्वेस्ट करो और पाओ 6 साल में डबल या 9 साल में ट्रिपल। ठीक है, इसमें फीचर क्या है? इंश्योरेंस अपने प्रीमियम का 1.25 टाइम या 10 गुना बीमा ले सकते हैं। मतलब अगर सिंगल एक बार डाल दे और हमको 10 गुना भी बीमा चाहिए तो इसमें ले सकते हैं। प्रीमियम एक बार भरना है। यूलिप योजना है जो अपने शेयर मार्केट से रिकॉर्डेड है। चलिए सर, 6 साल का ऐतिहासिक रिटर्न जो दिखा रहा है, 6 साल जिसको कंप्लीट हो 6 साल जो रिटर्न आ रहा है, ये आधार 10% से अधिक औसत वार्षिक रिटर्न CAGR का आधार पे दिखा रहा है। आज के टाइम में इसकी NAV 21 रुपया 63 पैसा NAV है। बट साथियों वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट वी कांट डिनाई रिटर्न ऑफ द LIC निवेश प्लस। हाँ, LIC निवेश प्लस ने अच्छा रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें साथियों कुछ फीचर्स इसके अच्छे हैं जो उसकी हम बात करें तो एक तो हमने रिटर्न की बात कर ली, 6 साल में डबल और 9 साल में ट्रिपल। एक ही बार प्रीमियम देना, छोड़ना है, मार्केट बेस है, रिटर्न है। और इसमें देखिए नीचे लिखा है साथियों, अगर आप देखिए बाजार में हालिया गिरावट के कारण, ये मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, बाजार में हालिया गिरावट के कारण सेंसेक्स अपने उच्च स्तर से लगभग 10% से अधिक नीचे है, जो निवेश के अनुकूल वातावरण, मतलब कि जो बेस रेट था उससे 10% सस्ता है। अभी इस समय इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे में निवेश प्लस एक शानदार विकल्प के रूप में उभर कर सामने आता है। ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर यह योजना गिरती हुई मार्केट में भी लगभग 12% से अधिक CAGR दे रही है। मतलब 12% से ज़्यादा के रिटर्न इस मार्केट में भी दे रही है, जिसमें आप देख रहे हैं साथियों, अगर ऊपर आप देखिए यहाँ पे तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि CAGR पहले 12.81, 12.64, 12.64, 12.64। मतलब अगर हम देख ले तो 2020 के टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं जो हमारे रिटर्न आई है। तो ये निवेश प्लस का एक रिटर्न बेस है। लेकिन क्यों और क्या फीचर है, क्योंकि कई लोग इसको निवेश प्लस को एकदम प्योर शेयर बाजार समझ लेता है, ये उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट ये निवेश प्लस का पेपर साथियों 2-3 स्लाइड को मैं बताऊंगा। आइए अब इसमें एक ये साथियों, एक तो आपको साथियों मोमेंटम फंड का भी बताऊंगा जो 10 जुलाई को लॉन्च हो रहा है और बहुत बेहतर फंड है SIP बेस के लिए, उसको भी आप जरूर समझना सुनना। साथियों ये लॉन्चिंग डेट है निवेश प्लस की 14 अक्टूबर 2024 को, जो ये लॉन्चिंग ये वाला पंपलेट मेरे हाथ में है। ये कह रहा है साथियों बेसिक सम एश्योर्ड इक्वल टू 1.25 टाइम ऑफ द सिंगल प्रीमियम, जो आप एक बार में प्रीमियम लगाएंगे उसको 1.25 गुना बीमा मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड 10 गुना भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट साथियों 1,25,000 एक बार, मतलब FD की तरह 1.25 लाख रुपये आप डाल के ले सकते हैं। और इसको 5,000 के मल्टीपल में, मतलब 1,25, 1,30, 1,35, 40 के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। 90 दिन, ये सबसे बढ़िया फीचर साथियों, 90 दिन का बच्चा जो उम्र पूरी होगी, 90 दिन 3 महीने का बच्चा भी है, उसके एज पे भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म बच्चे के लिए रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। इसमें साथियों इसमें एंट्री की एज जो दिया है 70 साल की उम्र तक का आदमी भी एंट्री कर सकता है। ऑप्शन 1 के लिए जिसमें 1.25 गुना इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 जिसमें आपका 10 गुना बीमा मिल रहा है, वहाँ पे आपका 35 साल उम्र, 35 साल या उससे कम की उम्र होने चाहिए 10 गुना बीमा के लिए। आइए साथियों अब हम आ जाते हैं, इसमें दिया है कि अगर हम उम्र आपकी 25 साल है तो आप ऑप्शन 2 में भी 10 साल से 25 साल का इंश्योरेंस ले सकते हैं, मतलब लंबे समय ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम है। और मेच्योरिटी आप साथियों सोचेंगे बच्चे की उम्र ले तो कितने साल के लिए लेना पड़ेगा। साथियों 90 दिन का अगर बच्चा है तो उसकी 18 साल उम्र कंप्लीट होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अगर 90 दिन का बच्चा 18 साल की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, 8 साल का बच्चा है तो 10 साल की पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। साथियों इसमें एक अच्छी चीज़ आप जो है इंडेक्स प्लस का, जो मुझे लगता है कि एक स्पेशल फीचर है जो और प्राइवेट कंपनी के फीचर में आपको नहीं मिलेगा, गारंटी एडिशन S% ऑफ सिंगल प्रीमियम। ध्यान से देखिए साथियों, मैंने बड़ा कर दिया है, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथियों क्या कह रहा है, फर्स्ट है पॉलिसी ईयर। साथियों जिस दिन आपका पॉलिसी का 6 साल पूरा होगा
आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका 3% गारंटी LIC और ऐड कर देगी, उसमें जोड़ देगी। 10 साल बाद 4%, मतलब 3 और 4 7% मिल गया आपको। 15 साल बाद 5%, यानी कि 7 5 12% मिल गया। और 20 साल बाद 6%, 12 6 18% मिल गया। और 25 साल बाद 7%, यानी 18 7 25%। मतलब साथियों एक बात ये मान लो कि बिना कुछ किए भी आप समझ लो कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका अगर लॉन्ग टर्म है 6 साल 10 साल, 10 साल तो मिनिमम टर्म लिखना ही पड़ेगा, तो 5 साल लॉकिंग है, 5 साल बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है, पार्सल विड्रॉ इसमें अलाउ है। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमें गारंटी एडिशन दे रहा, मतलब मार्केट ग्रोथ पे गारंटी एडिशन। साथियों ये फीचर का मुझे एक बहुत अच्छा फीचर जो लगा वो जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ वो क्या है, ये जरूर ध्यान से देखिए। गारंटी एडिशन है, इंश्योरेंस भी है, मार्केट का ग्रोथ है, पिछले से 6 साल में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में दिखाया है कि उसने रिटर्न अच्छा निकाला। अब साथियों यहाँ पे आइए, ये इन्वेस्टमेंट फंड टाइप, साथियों ये बड़ी चीज़ है। जो लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इसमें हम इन्वेस्ट कर दिया तो इन्होंने 100% शेयर बाजार में लगा दिया, मार्केट डूबेगी, पैसा डूब जाएगा, रुक जाइए। साथियों 4 फंड हैं। पहला फंड है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड में क्या है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, जो कहते हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट 0% है। कोई भी शेयर में, मतलब आप सकते हैं प्योर डेप्ट में, और आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। बॉन्ड फंड आपने लिया किस में, इसी में साथियों मैं आपको निवेश प्लस में ही बता रहा हूँ। अगर उसमें आपने फंड सिलेक्शन में बॉन्ड लिखा है तो 0% शेयर में जाएगा। तो फिर रिटर्न भी साथियों आप मान लीजिए कि FD से, जो बैंक FD से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 से 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। सिक्योर्ड फंड में अगर आप जाते हैं साथियों, तो 15% से लेकर 55% के बीच का टाइम वो रखेंगे शेयर में, बाकी बॉन्ड में रखेंगे। बैलेंस में जाएंगे साथियों तो 30%, कम से कम 30% रखेंगे शेयर का, ज़्यादा से ज़्यादा 70%। और साथियों सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखना है, ग्रोथ फंड। हम ग्रोथ फंड दे रहे हैं, वहाँ पे भी LIC क्या लिख के दे रही है आपको पेपर पे कि ग्रोथ फंड में 40 to 80% ओनली। मतलब कि अगर मार्केट ख़राब है, शेयर मार्केट आपका इन्वेस्टमेंट टाइम में गिर रहा है, तो LIC केवल 40% शेयर रखेगी, 60% वो शेयर में नहीं डालेगी, वो डेप्ट में डाल देगी, आर्बिट्राज कर सकती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ले सकती है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में ले सकती है, कहीं कर सके, लेकिन शेयर में केवल 40% रखेगी। क्यों? क्योंकि साथियों एक बात ध्यान रखो, कोविड में, कोरोना का समय जो था सबसे ख़राब समय था, उस समय सबका काम बंद था, मार्केट गिरी हुई थी। और कोरोना के टाइम मार्केट गिरी हुई थी, लेकिन फिर भी दवाई कंपनियों का मुनाफा 250 गुना प्रॉफिट था। आप जानो साथियों, दवाई के नाम पे, सैनिटाइजर, मास्क के नाम पे सब कुछ बिक गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं साथियों, कहीं खुशी कहीं गम, किसी का बुरा समय किसी का अच्छा समय हमेशा रहता है। तो मार्केट अगर गिरी हुई भी है, फिर उसमें सारा चीज़ नहीं गिरा, कुछ अच्छी चीज़ है, तो LIC वहाँ पे 40% वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। इसमें ग्रोथ। अच्छा साथियों आप ये समझो, इसमें बड़ा ध्यान रखना है, जो भी आप अगर ये कर रहे हैं, निवेश प्लस ले भी रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, 4 फंड 4 स्विच फ्री है, मतलब 4 बार हम फंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपकी उम्र के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, कितना समय ग्रोथ फंड में रहना है, कितना बैलेंस में, कितना सिक्योर में, कितना बॉन्ड में। एक में नहीं रहना साथियों, उसमें रिटर्न देखने के बाद में ग्रोथ से हमको अगर टाइम के हिसाब से बैलेंस है, सिक्योर में डायरेक्ट जाना पड़ेगा, और लास्ट मोमेंट में हमको बॉन्ड पे रहना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए देखना पड़ेगा कि जिसको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर तरीके से अच्छे से करे, खाली एक जगह छोड़ के नहीं बैठे, उस चीज़ का ध्यान रखें। आपको निवेश प्लस में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए साथियों। और बहुत बेहतर, अभी मार्केट में करेक्शन है, सही है, 10% ज़्यादा करेक्शन है, और आप इसमें सिंगल टाइम के लिए ज़रूर FD की तरह इन्वेस्टमेंट जरूर कर लीजिए। एक तो ये चीज़ आपको साथियों निवेश प्लस का मैंने बता दिया। थर्ड साथियों जो मैंने आपको ज़रूरी चीज़ कहा था, एक नया फंड लॉन्च हो रहा है, ये साथियों मोमेंटम। साथियों ये बड़ा क्लियर कर देता हूँ, NJ का फंड है, मोमेंटम फंड है। साथियों मोमेंटम होता क्या है, पहले वो चीज़ समझ लो। साथियों मोमेंटम क्या होता है, ये साथियों जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बोलने जा रहा हूँ। एंड आई एम वेरी क्लियरली सेइंग सर, इफ़ यू हैव टाइम ऑफ द मोर देन 5 to 7 years, बी पेशेंस एंड बी कंटिन्यू विद द मोमेंटम फंड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मोमेंटम साथियों क्या होता है, मोमेंटम मतलब वो स्ट्रेटेजी होती है कि जो फंड अभी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं और फ्यूचर में उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका ग्रोथ अच्छा रहेगा, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, मोमेंटम ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। पहला चीज़ मोमेंटम फंड का।
दूसरा साथियों क्या होगा कि मोमेंटम फंड में ऐसा होता है कि जो भी फंड टीम है वो क्या करेगी कि कोई अच्छा ग्रोथ फंड है, अगर उसका देख लिया कि उसने अब उसका ग्रोथ टाइम हाई हो गया, बहुत हाई कर चुके, तो वहाँ से निकल के दूसरे ग्रोथ फंड में आ जाएंगे जो अभी नया है लेकिन ग्रोथ स्टार्ट हुई, मतलब वहाँ एक तो हो गया ग्रोथ ज़्यादा हो चुका अब नहीं बढ़ेगा, और एक ऐसा है कि जिसमें आपका ग्रोथ टाइम ज़्यादा रहेगा, वो वाला दूसरा फंड हो गया। थर्ड फंड का साथियों क्या है इसमें कि मोमेंटम की अच्छी, हाँ एनजे में क्या कह रहे हैं साथियों कि जैसे 500 कंपनी की स्टॉक है, इसमें आपके कुछ हीरे भी है, कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं जो देखने के लिए चमक रहे होंगे, तो क्या करेंगे मोमेंटम को भी फिल्टर करेंगे, उसको फिल्टर करके क्वालिटी ले आएंगे। क्वालिटी मतलब ये 500 में से खाली 40 से 42 स्टॉक लेंगे, उस 40 से 42 स्टॉक को कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट में ले आएंगे। साथियों बहुत ही अगर आपको ये मान लो कि फंड लॉन्च हो रहा है 10 जुलाई 2026 को 10 रुपये के रेट पे, ठीक है साथियों, और ये 24 जुलाई 2026 को बंद हो। मोमेंटम फंड है, रिटर्न बिल्कुल साथियों हाई रिटर्न हाई रिस्क फंड है। कभी आपका फंड ऐसा, ये आप इस तरह साथियों देखिए जैसे झूला झूलते एकदम आगे जाता है झूला फिर पीछे आता है, तो मोमेंटम के इस तरीके के कभी आपको हाई रिटर्न दिखेगा तो कभी मार्केट डाउन टाइम में इसको हाई डाउनफॉल भी दिखेगा, लेकिन ये रिटर्न बेस है। अगर वही कह रहा हूँ अगर 5 से 7 साल का हॉरिजन है आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके अगर पोर्टफोलियो में सारे फंड जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल है, फ्लैक्सी है, ऐसे फंड आपने रखे लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो आप एक मोमेंटम की एसआईपी जरूर करिए। इसमें थोड़ा सा लमसम डाल के भी आप एसआईपी कर सकते हैं कि थोड़ा लमसम रहेगा 10 रुपये के रेट में, उसका में एसआईपी आपकी डे टू डे स्टार्ट हो जाएगी। साथियों इसमें आज पढ़ देता हूँ मैं क्या है, ये क्या दे रही कंपनी, क्वालिटी के साथ मोमेंटम, अच्छी क्वालिटी के फंड ढूंढें, सब मोमेंटम है। मोमेंटम आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, मोमेंटम ये ढूंढेगा कि कहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी सेट करेगा स्टैंडर्ड, क्वालिटी इस चीज़ को सेट करेगा जो फंड ले, जो कंपनी हम ले रहे हैं उसमें रिटर्न हमारा बहुत अच्छा रहे, उसको सेट करेगा। तीसरा ये रहेगा रूल्स गाइड्स एवरीवन डिसीजन, जो डिसीजन लिया जाए वो मनमाना ना हो, एक रूल बना रहे उसके साथ, रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत अच्छा है। व्हाट इज द फैक्टर, फैक्टर क्या रहेगा, फैक्टर है स्पेसिफिक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टॉक लाइक वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम एंड द लो वॉलेटिलिटी विद द मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोमेंटम जो है बेसिक प्रिंसिपल वही करता है कि जो ग्रोथ वाले फंड है उनको ढूंढता है और उनके साथ चलेगा। जब देखेगा कि इसका मोमेंटम खत्म हो रहा है, ये ग्रोथ इसकी स्पीड कम हो रही है, वहाँ छोड़ के दूसरे फंड में आ जाएगा जिनका मोमेंटम बढ़ना है। तो साथियों अगर आपके कहते हैं ना गुलदस्ते में अलग अलग फूल है, लार्ज मिड स्मॉल फ्लैक्सी ऑल यू हैव बट यू हैव नॉट एनी मोमेंटम, तो you can easily come with the SIP, but very clearly what I am saying, you need to time, you need to target, you need to your aim, जो भी आपका एक अचीवमेंट टारगेट है कि भाई इतने साल बाद मेरे को ये चीज़ पाना है, तो दैट शुड बी मोर देन 5 to 7 ईयर, 5 से 7 साल का अगर हॉरिजन लेके आइए। मोमेंटम बेस्ट फंड है स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 जुलाई 10 रुपये के रेट से। और मुझे लगता है कि आपको निवेश प्लस की भी अच्छी जानकारी मैंने दे दी, मोमेंटम फंड का भी बता दिया। साथियों और भी आपके कोई सवाल हो प्लीज़ कमेंट में लिखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा आपको। और उसके बाद में साथियों समझिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि ज्ञान निवेश में केवल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही नॉलेज दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कोई भी सलाह के लिए। और एक चीज़ साथियों, अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं खोला है, यू हैव नॉट प्रिपेयर ए म्यूचुअल फंड अकाउंट, जैसा बताया कि 128 करोड़ से ज़्यादा लोग भारतीय ऐसे जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट है, बट दे हैव नॉट ए म्यूचुअल फंड। सो प्लीज़ कंटिन्यू म्यूचुअल विद द म्यूचुअल फंड। ये फ्री बनता है, कोई चार्ज नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। और आप इसके लिए मुझे 9711352595 पे फ़ोन करके अपने डॉक्यूमेंट देख के अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट बनवा सकते हैं। धन्यवाद।